नमस्कार मित्रों, मैं शिखा सिंह आप सबके समक्ष अपना पहला वीडियो प्रस्तुत कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आए। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय कोरोना वायरस नामक भयावह महामारी से संपूर्ण विश्व जूझ रहा है। ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हमें घर में ही सुरक्षित रहने को कहा गया है और ये हम सब जानते हैं कि यही एकमात्र ऐसा इलाज है जिससे हम सुरक्षित रह भी सकते हैं। इस समय दोस्तों सभी स्कूल, कॉलेज व कोचिंग संस्थान बंद हैं। ऐसे में पढ़ाई तो जारी रखनी ही होगी। यही सोचकर मैंने आज से अपनी कक्षा शुरू की है, जिसे मैं व्याकरण से शुरू करती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि व्याकरण के अंग कौन कौन से हैं। तो इसका पहला अंग है वर्ड, दूसरा शब्द, तीसरा पद और चौथा वाक्य। सबसे पहले हम वर्ड से देखते हैं। वर्ड की परिभाषा है भाषा की वह लघुतम या अखंड इकाई जिसका विभाजन संभव ना हो, वर्ड है। जैसे अ, क, ख आदि। आप यहाँ पर कोई भी वर्ड ले सकते हैं। यह अपने आप में ही सबसे छोटा रूप होता है, अतः यह विभाजित नहीं किया जा सकता। वर्ड को ध्वनि या अक्षर भी कहते हैं। वर्ड जो होता है वो लिखित रूप होता है और ध्वनि मौखिक रूप होता है, जैसे मैं बोल रही हूँ आपके सामने। इसे दोस्तों अक्षर भी कहते हैं और अक्षर इसलिए कहते हैं जैसे हम लिखते हैं अ प्लस क्षर। इसमें अ का अर्थ है नहीं और क्षर का अर्थ होता है विनाश, अर्थात जिसका विनाश ना हो उसे अक्षर कहते हैं। इसकी परिभाषा है मित्रों ना क्षरति इति अक्षर, अर्थात जिसका क्षरण ना हो वो अक्षर है। वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। अब हम दोस्तों वर्णमाला देखते हैं। वर्णमाला की परिभाषा है वर्णों के क्रमबद्ध व व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के 2 अंग हैं, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो सबसे पहले हम स्वर की चर्चा करते हैं। स्वर की परिभाषा है स्वर वे वर्ड हैं जो स्वतः ही हमारे मुंह से बाहर निकलते हैं। इन्हें बोलने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। हिंदी में कुल स्वर 11 होते हैं। ये क्रमशः हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मात्रा के आधार पर स्वर 10 होते हैं क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती। तो हम आगे चलते हैं। अब स्वर के भाग देखते हैं। मित्रों, स्वर के 3 भाग हैं। पहला है ह्रस्व स्वर। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में 1 मात्रा का समय लगे, मतलब इसे हम जल्दी में बोल सकते हैं, जल्दी में बोलते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, ये 4 होते हैं। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर। वे स्वर जिनका उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगे, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। दोस्तों दीर्घ स्वर जो होता है उनका उच्चारण जब हम करते हैं तो ह्रस्व स्वर की अपेक्षा ज़्यादा देर तक करते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर 2 मात्रा का समय लगता है। अब तीसरा है प्लुत स्वर। देखते हैं हम इसकी परिभाषा। वे स्वर जिनका उच्चारण करने में 2 मात्रा से भी ज़्यादा समय लगे। इसका कोई निश्चित काल निर्धारित नहीं होता कि कितना समय लग सकता है। जैसे हमने कहा ओम, तो यहाँ हम ओम ये अपने हिसाब से कितनी भी देर तक कह सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं अंग और आहा जो होता है वो स्वर में नहीं आता,
इसे हम अयोग वाक् कहते हैं। इन्हें स्वर में सम्मिलित नहीं किया जाता है क्योंकि ये व्यंजन की सहायता से बोले जाते हैं। ये ना तो पूर्णतः स्वर हैं और ना ही व्यंजन, अतः इन्हें हमेशा स्वर और व्यंजन से अलग रखा जाता है। ये हुआ स्वर। अब हम वर्णमाला के दूसरे अंग अर्थात व्यंजन की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इसकी हम परिभाषा देखते हैं। व्यंजन ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। केवल व्यंजन का उच्चारण करना संभव नहीं है। जैसे समझने के लिए देखिएगा दोस्तों, जैसे हमने कहा क व्यंजन है, क में नीचे हम हलंत लगाते हैं, वो व्यंजन है। लेकिन जब तक इसमें अ नहीं जुड़ेगा तब तक इसका हलंत नहीं हटेगा, और जब हलंत नहीं हटेगा तो यह स्पष्ट रूप से हमारे मुख से बाहर ही नहीं आ पाएगा। अतः जब हम क धन अ कर देते हैं तो इसे आसानी से क बोल पाते हैं। व्यंजन की कुल संख्या 33 है। व्यंजन के 3 भाग हैं, जिसमें पहला भाग है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन दोस्तों क से म तक होता है। स्पर्श व्यंजन की परिभाषा है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय प्राणवायु मुंह के अंदर किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हुए निकले, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये 5 वर्गों में विभाजित होते हैं, जिसमें सबसे पहला वर्ग है क वर्ग। क वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, जैसे क ख ग घ अंग, तो इसे हम कंठ्य कहते हैं। क वर्ग को कंठ्य कहते हैं। कंठ इसीलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि इनका उच्चारण कंठ को स्पर्श करते हुए होता है। यह उच्चारण स्थान का सबसे निचला भाग होता है। जो कंठ होता है हमारा, वो उच्चारण स्थान का सबसे निचला भाग होता है। अब दोस्तों देखते हैं हम दूसरा वर्ग च वर्ग। च छ ज झ इया, इसे हम तालव्य बोलते हैं। गले से ऊपर का स्थान तालु होता है दोस्तों। जो सबसे हमारा जो उच्चारण स्थान है वो गला सबसे निचला भाग होता है, उसके ऊपर का भाग तालु है। च वर्ग से तालु का स्पर्श होता है। जब हम च वर्ग बोलते हैं तो तालु का स्पर्श होता है। तीसरा वर्ग है ट वर्ग, जिसमें ट ठ ड ढ और आड़ा आते हैं। इसे हम मूर्धन्य बोलते हैं और इसका दूसरा नाम है कठोर वर्ण। इसे हम कठोर वर्ण भी बोलते हैं। जब हम अपने जिह्वा को ऊपरी भाग में स्पर्श कराते हैं, वही भाग मूर्धा है। दोस्तों आप इसको सुनते सुनते और देखते देखते थोड़ा सा इसको महसूस करिएगा कि जिह्वा को अपने ऊपर ले जाकर के देखिएगा कि वही भाग मूर्धा है। आप जब वहां से कोई शब्द उच्चारित करेंगे तो वो मूर्धन्य होगा, जिससे ट वर्ग का उच्चारण होता है। दोस्तों अब चौथा वर्ग देखते हैं त वर्ग। त थ द ध न, इसे हम दंत्य कहते हैं। त वर्ग का उच्चारण करते समय हमारे जिह्वा दांत का स्पर्श करती है, इसलिए इसे दंत्य कहते हैं। अब अंतिम वर्ग है प वर्ग, जिसमें प फ ब भ और म आते हैं। इसे हम ओष्ठ कहते हैं। प वर्ग का उच्चारण करते समय हमारे होठ आपस में मिलते हैं। जब तक होठ परस्पर स्पर्श नहीं करते तब तक प वर्ग का उच्चारण संभव नहीं है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या 25 है। अब ये हुआ स्पर्श व्यंजन। अब हम व्यंजन का दूसरा प्रकार देखते हैं। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। इन व्यंजनों की संख्या 4 है। य, र, ल और व।
इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। अब दोस्तों हम व्यंजन के तीसरे प्रकार पे आते हैं, ऊष्म व्यंजन। तो हम थोड़ी सी परिभाषा देखते हैं। ऊष्म व्यंजन क्या है? इनका उच्चारण करते समय हमारे मुंह के भीतर घर्षण उत्पन्न होता है और ऊष्मा निकलती है, इसीलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 ही है, श, श, स और ह। इसमें देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले ये हम तालव्य श लिखते हैं, दूसरा मूर्धन्य श, तीसरा दंत्य स और चौथा ह। दोस्तों अभी तक हमने स्वर और व्यंजन पढ़ा। इसके अलावा भी कुछ वर्ण होते हैं जो स्वर और व्यंजन से अलग होते हैं, परंतु व्याकरण की दृष्टि से आवश्यक होते हैं, जिनका प्रयोग हम लिखित रूप में करते हैं और ये जरूरी भी होता है। वर्णमाला के दूसरे भाग में हम इसे विस्तार से समझाएंगे। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और पढ़ाया गया तथ्य आसानी से समझ में आ जाए, इसीलिए हमने वर्णमाला को 2 भाग में रखा, जिसमें से पहला भाग हमने आज आपके समक्ष रखा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो या मैंने जो भी पढ़ाया आपको वो आप तक सचमुच पहुंचा हो, तो वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी समस्त कक्षाएं आप तक क्रमशः पहुंचती रहें और हमारा उत्साहवर्धन होता रहे। धन्यवाद।